भारत में सोना खरीदना परंपरा से जुड़ा है। पीढ़ियों से भारतीय सोने में निवेश करते आए हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग या छोटे व्यवसाय अपनी तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए सोने के बदले जो है वो ऋण लेते हैं। पिछले कुछ समय से भारत के गोल्ड लोन मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर भविष्य में सोने की कीमतें कम होती हैं तो क्या गोल्ड लोन लेना सही फैसला होगा या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। मुथूट फाइनेंस जैसे कई एनबीएफसी और बैंकिंग संस्थाओं ने गोल्ड लोन देने में वृद्धि की है। पीवीसी के स्ट्राइकिंग गोल्ड द राइज ऑफ इंडियाज गोल्ड लोन मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार सोने की बढ़ती कीमत, वित्तीय संकट और छोटे व्यवसाय की जरूरत को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन में वृद्धि हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2023 और 24 में 7.1 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड उनका मार्केट साल 2028 और 29 तक दोगुना होकर 14.19 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट का यह कहना है कि पिछले कुछ तिमाहियों में गोल्ड लेने वाले ग्राहकों की संख्या में तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ तिमाहियों में ही 13 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों ने जो है वो गोल्ड लोन लिया है, जिसमें कि पिछले कई कारण हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया या फिर अन्य लोन की तुलना में इसकी ईएमआई जो है वो आसान है। इस समय ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है और लंबी अवधि की देनदारी जो है वो नहीं होती है। वित्तीय विशेषज्ञों का ये कहना है कि गोल्ड लोन जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमतें और स्थिर होती हैं। सोने के दाम, मुद्रा स्थिति, भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक के द्वारा लिए गए फैसले और ब्याज दरों पर निर्भर करते हैं। अगर सोने के दाम कम होते हैं तो इससे ऋण से मूल्य अनुपात ज्यादा हो सकता है। इसके कारण लोन लेने वाले ग्राहकों को इसका जो रीपेमेंट है वो करने में परेशानी भी हो सकती है। ये जो ऑप्शन है भले ही तरलता प्रदान करता है, लेकिन बाजार में जो है वो सुधार जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कई एनबीएफसी और बैंकों के द्वारा गोल्ड लोन पर भारी ब्याज भी वसूला जाता है, जिसके कारण भी लोन लेने वालों को वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साल 2011 में सोने के दाम में उछाल आया था, लेकिन उसके बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जिसका दाम लगभग 126 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। भारतीय सोने में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। कब गोल्ड लोन लेना समझदारी भरा फैसला साबित होगा, चलिए इस पर भी आते हैं। जब आपको अचानक धन की जरूरत हो, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है, आप कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहते हैं, ये तमाम चीजें अगर आपके पास गोल्ड लोन लेने के अलावा अन्य ऑप्शन हैं तो आपको गोल्ड लोन लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप समय पर गोल्ड लोन या फिर रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो भी इस लोन को आपको नहीं लेना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब परिस्थिति के अनुसार लोन लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।